हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आज हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस के बारे में। यहाँ हम उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली डीबीएमएस कैसे काम करता है। तो डीबीएमएस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस बोलते हैं। और ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का, ये हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही एफिशिएंटली किया जाता है। और ये इस तरीके से एक्ट करता है जस्ट लाइक कि अगर कोई एंड यूज़र का मीन्स होता है कि जो आउटसोर्स है, जिसको वो इंफॉर्मेशन की नीड है, जो डेटा उसको यूज़ करने वाला है। तो डेटाबेस जो हो गया वो एक साइड हो गया और दूसरी साइड होते हैं उसके एंड यूज़र। और इन दोनों के बीच में जो डेटा की आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है, डेटा को जो ऑन डिमांड एक्सेस किया जाता है, उसके लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है वो डीबीएमएस के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो डेटा एक्यूरेट होता है, सिक्योर होता है और एक्सेसिबल होता है ऑन डिमांड। और ये जो डेटा की डिमांड की जाती है वो एंड यूज़र के थ्रू की जाती है। और जो डेटा होता है वो टोटल सिक्योर रहता है, इसमें किसी भी प्रकार के अनऑथोराइज्ड पर्सन की एक्सेस से इससे बचाया जा सकता है। व्हाट इज़ डेटा? आगे हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली हम एक रो अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड जो फैक्ट्स, फिगर्स या सिंबल्स हमारे डीबीएमएस में होते हैं उनको हम डेटा से प्रोनाउंस करते हैं। इट मीन्स कि जो डेटा होते हैं वो एक मीनिंगलेस एंटिटी मानी जाती है। ये मैं ये कहूँ कि इसका कोई कंटेक्स्ट हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। आप जब कंप्यूटर में कोई डेटा फीड करें, जस्ट लाइक आप अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम के फॉर्म में जब तक कि आप उसमें सबमिट पे क्लिक नहीं कर देते, आपका डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग ही डेटाबेस में जाकर स्टोर होता है। उससे पहले उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने फीड की है वो सभी डेटा कहलाती है। जस्ट लाइक यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक नाम लिखा है अली और फिर लिखा हुआ है 1 2 3, या आप कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर डेटा, क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस्ड नहीं है। इट मीन्स जो डेटा होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो आफ्टर डेटा, जो हम डेटा फीड करते हैं उसको जब प्रोसेस्ड किया जाता है, जब उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है या उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हमारे सामने जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है। इट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस डेटा को हमने स्टोर किया है और उसका एक मीनिंग होता है, तो उसको हम फिर इंफॉर्मेशन को बोला जाता है। जस्ट लाइक योर एज इज़ 23, तो यहाँ पर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग उसने ये बताया कि जो एज है वो क्या है? 23 है। और जो स्टोर हमारा डेटाबेस में की जाती है वो हमेशा इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? बेसिकली जो डेटाबेस है हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ डेटा। इट मीन्स कि जो हमारा डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें जो यूज़ करते हैं दैट इज़ डेटाबेस। और ये जो डिज़ाइन किया जाता है उसमें मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें एफिशिएंटली हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज हम हमारी इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। आपने रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डेटाबेस देखे होंगे, जैसे लाइक बैंकिंग में, कॉमर्शियल जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और यहाँ आपको